गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर भगवान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। सड़ गोस्वामी गौपाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और भागवतम 4th कैंटो चल रहा है। 27वां अध्याय। और धन्यवाद प्रभु जी। और जो श्लोक संख्या है 4 है और अध्याय का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। अब पुरंजन जी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। तो जो चंडवेग है बुढ़ापा है, बुढ़ापा का धावा आ गया है। ये धावा सब पे, हंसने की बात नहीं है, सब पे धावा आने वाला है। किसी पे आ रखा है और किसी पे आने वाला है, सब पे आएगा। कई लोग दुर्भाग्यशाली हैं जिन पे नहीं भी आएगा। भाई जीवन का क्या भरोसा है, कब किसका वो हो जाए। एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था राधा गोविंद महाराज जी का, तो उसमें बता रहे थे कि बूढ़ा होके मरना अच्छा चीज है। क्योंकि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना तो स्वतः ही इंद्रियां वेग कम हो जाती है। जवानी में इंद्रिय वेग ज्यादा रहता है तो वो ज्यादा चांस है कि मरते समय आदमी अपोजिट जेंडर के बारे में सोचे। बुढ़ापे में थोड़ा सा कम चांस रहता है। और ज्यादा अगर कोई बूढ़ा हो जाता है ना, बिल्कुल खटिया पे पड़ गया है, चल फिर भी नहीं सकता है, तो धीरे धीरे, नहीं महाराज बता रहे थे, सीरियस बात है ये, तो धीरे धीरे सारे लोग अपना असली रंग दिखाने चालू कर देते हैं। उसके बेटे लोग, उसके बहू लोग, और भी जो नाती पोते होते हैं। बिल्कुल बेड पर कोई पड़ गया, खुद से टॉयलेट भी नहीं जा सकता उठ करके, तो धीरे धीरे सब लोग अपना असली रूप दिखाना चालू कर देते हैं। भागवत में 3rd कैंटो में कपिल देव भगवान अपनी माता देवती को बताते हैं जैसे बूढ़ा बैल के समान उसका इज्जत होता है। घर में कोई बूढ़ा बैल हो, जब जोतना बंद कर दिया हो, हर में जिसको लगना बंद हो गया हो, तो उसको भूसा मन किया, दे दिए, नहीं दिए, सूखा दे दिए भूसा, चलो चलेगा, गीला भूसा दे दी कभी चलेगा, पानी पिला के भी काम चला दिए चलेगा, तो पता है जल्दी मरे। अब राम जी उठा ही लेते हैं इनको, तो प्रार्थना करते हैं। तो धीरे धीरे वैराग्य जनरेट होता है। सारी इंद्रियां भी एक एक जो जोड़ है शरीर का ना, जितने जोड़ हैं उतने दुख देने के लिए मतलब दे रहे होते हैं। हाथ उठाएगा, हाथ का जोड़ 3-4 जोड़ हाथ में भी है, यहाँ ये तीनों चारों दर्द दे रहे होंगे, घुटना दर्द दे रहा होगा। और जो भी लोग भी होंगे कड़वा ही बोलेंगे, मर भी नहीं रहे हो, खा रहे हो बस। देखे होंगे कुछ लोगों का तजुर्बा भी होगा। तो जब ये सारे रिश्तेदार भी ऐसे बोलना चालू करते हैं ना, तो धीरे धीरे मोह कटता है उनसे। महाराज बता रहे थे मोह कटता है। अभी जवानी में तो लगता है कि बस सब मेरे लिए प्रेम कर रहे हैं, मैं सबको प्रेम कर रहा हूँ, सब कुछ हरा भरा है। हमेशा हरा भरा नहीं होता है। तो इसीलिए महाराज बता रहे थे कि हमारे गांव में एक बाबा थे, उनको कोई प्रणाम करता था तो कहते थे बूढ़े होके मरो, आशीर्वाद देते थे। महाराज बता रहे थे सब कुंती महारानी का टीचिंग सब कुंती के लेक्चर्स में है। तो जो भी है, बट ये अनुभव की बात है और अच्छी बात है। सही बात है ये।
बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, इनको अनुभव है, तो जो भी इन महात्माओं से सुने उसी का वर्णन करने का, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राजा पुरंजन के नगरी पर चंडवेग का धावा लग गया है, बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो जब आदमी जस्ट बूढ़ा होना चालू होता है ना, ये पूरा बूढ़ा नहीं हुआ है और जवान भी नहीं है, बीच वाला, जैसे 50-55 का ऐसे का उम्र, तो उस समय लगता है कि ओह अब तो मेरा जवानी खत्म हो गया है, भोगने के दिन खत्म, बहुत कम दिन मेरे पे बचे हुए हैं, ज्यादा ज्यादा भोग लो है? अब बहुत कम टाइम में बचा हुआ है, अब ज्यादा ज्यादा कैसे भोग कर लूं, ऐसे लगने लगता है। अब ये उन व्यक्ति की बात नहीं हो रही है जो श्लोक में आएगा। क्या है? तामेव वीरो मनुते परम यत स्तंभो अभिभूतो, हाँ अभिभूतो, तमो अभिभूतो, जो तम से अंधकार से अभिभूत हो गए उनकी बात किया जा रही है, जिनकी लक्ष्य ही इंद्रियों को तुष्ट करना है। तो वो आदमी बुढ़ापा जल्दी देखना नहीं चाहता, उसको पता है कि बुढ़ापा में मतलब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, अच्छा खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते है? जितना भी अभी दांत कुछ दिन वो ज्यादा ज्यादा तगड़ी तोड़ ले, ज्यादा ज्यादा मैथुन क्रिया में लग जाए, क्योंकि जस्ट बूढ़ा होने वाला, उसको लगता है कि बहुत कम टाइम बचा है, और डर शुरू हो जाती है बुढ़ापा में, डरने लगता है व्यक्ति। तो ऐसे पुरंजन महाराज पे भी चंडवेग का जब आक्रमण शुरू हुआ तो ज्यादा 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 ज्यादा, ये क्या मतलब, आज का श्लोक पढ़ते हैं, 4 नंबर का श्लोक है। तो श्लोक के अन्वयन में समझा रहा था कि क्यों ये श्लोक बोला गया। कोई भी श्लोक, एक भक्त है, आने वाले अगले महीने प्रभु जी के प्रवचन भी यहाँ पर होने वाला है, सप्ताह है, क्या नाम प्रभु जी? कमल लोचन प्रभु जी। वो बोलते हैं कि जो भी श्लोक पढ़ना चाहिए तो पहले अन्वयन करके देखना चाहिए उसका, कि क्यों बोला गया है ये श्लोक। सबसे ज्यादा जरूरी क्या बोला गया है, कौन किसको बोल रहा है, ठीक है, ये 4 चीज होते हैं अन्वयन में। क्यों ये श्लोक बोला गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। बोलने के पीछे मानसिकता, जैसे हमारे गुरु महाराज जीवन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से अगर कोई प्रश्न पूछिए ना, तो प्रश्न का उत्तर तो देते, तो मानसिकता समझ जाते हैं कि क्यों ये प्रश्न, यही क्यों प्रश्न पूछ रहा है, क्या इसके मन में चल रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े जो बुजुर्ग महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े भक्त लोग हैं, समझ जाते हैं कि क्यों यही बोला जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये बोला गया है कि अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहे हैं, लग रहा है कि अब तो टाइम कम बचा है, ज्यादा ज्यादा इंद्रिय भोग कर ले। श्लोक है 4 नंबर का श्लोक। शयान उद्वद मनो महामना, महाहतर्के महिषे भुजोपधि, तामेव वीर मनुते परम यतः, तमो विभूत न निजं परम च यत्, शयान उन्नाद मदो महामना, महाहर्तल्पे महिषे भुजोपधि, तामेव वीरो मनुते परम यतः, तमो विभूत न निजं परम च यत्, शयान उन्नाद मदो महामना, महाहतल्पे महिषे भुजोपधि, तामेव वीरो मनुते परम यतः, तमो विभूत न निजं परम च यत्। उच्चारण करिए।
उन्नतो महामना सयानोदाद मद महामना तल्पे मनसी द्रौपदी महातल्पे मनसि भुजपदे तामेव वीरो मनुते परं यथा तमेव वीरो मनुते तमोभीतो न निजं परं च यत् तमे अभिभूत न निजं परं च यत् उन्नतमदो महामना नद्मदो महामना कल्पे महसि बुधोपति महाहर्तल्पे महिषे भुजोपधि मनुते परं यत् तमेव वीरो मनुते परं यतः तमोभिभूतो न निजं परं यत् तमो विभूत न निजं परं च यत् महामना महारतल्पे महिषी बुधोपति मनुते परं यत् तामेव वीरो मनुते परं यत् अभिभूतो न निजं परं तमो विभूत न निजं परं च यत् माता जी सयानोन्मदो महामना महाअर्हतल्पे महिषे भुजोपधे तमेव वीरो मनुते परं यतः धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शयानः लेटा हुआ, उन्नत मद अत्यधिक मोहग्रस्त, महामनाः मनस्वी, महाअर्हतल्पे बहुमूल्य शैया पर, महिषी रानी की भुज बाहें, उपधि तकिया, ताम उनको, एवं निश्चय ही वीरः वीर मनुते उसने मान लिया था परम जीवन लक्ष्य यतः जिससे तमः अज्ञान से अभिभूतः आवृत न नहीं निजम अपना परम परमेश्वर च तथा यत जो। इसका भाव अनुवाद प्रभुपाद जी इस प्रकार दे रहे हैं। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का, स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान न था। तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी दिए हैं, श्रवण करिएगा। तात्पर्य, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहले मनुष्य को अपने आप का दर्शन करना चाहिए, जिसे इस श्लोक में निजम कहा गया है, चौथे लाइन में। तब उसे परमात्मा को समझना चाहिए। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह न तो अपने आप का और न ही भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, महसेवा द्वारा माहुर विमुक्ते तमो द्वारा योषितम संगी संगम। यदि वह महात्माओं या भक्तों का संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता है तो उसके लिए तमो द्वारम अर्थात नारकीय जीवन के अंधकार में क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। राजा पुरंजन
महात्मा, बुद्धिमान तथा उन्नत चेतने वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई है। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा अंश रूप मानना। भगवत गीता 15.7 में इसकी पुष्टि हुई है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मन शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती। इस बद्ध जीवन में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश से, भगवान कह रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी छहों इंद्रियों द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करती रहती हैं। सभी जीवात्माएं परमेश्वर के अंश रूप हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। फलस्वरूप वे आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें इनका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। हृदय ही असली शैया है और वही सर्वाधिक मूल्यवान शैया है। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है और अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने पढ़ दिया, बिल्कुल चक्षु उन्मीलित कर दिया है। प्रार्थना कर लेते हैं प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से इस पे कुछ चर्चा करने का प्रयास कर सके वैष्णव की कृपा से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गोपाल मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयेत गिरिम यत् कृपात् तमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। गुरु कृपा से लंगड़ा आदमी पहाड़ ढाक सकता है, गूंगा आदमी वाचाल बन सकता है। उसी गुरु की कृपा का मैं याचना करूंगा, वैष्णव की कृपा की याचना करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने ये पढ़ दिया। सुखदेव गोस्वामी ने भी अच्छा बोला है। नारद मुनि ने जी बोला था ये प्राचीन बरही जी को, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं और सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो 5 लेवल पे वार्तालाप चल रही है। तो देखिए नॉर्मली भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो अपना तो भागवत पर टीका है, उसको पूरे जो 18,000 श्लोक है भागवत के, उसको 3 भाग में उन्होंने डिवाइड किया है। संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान।
क्या? संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। तो ये जो श्लोक है संबंध ज्ञान के अंतर्गत आता है। पूरे भागवत तीन ही ज्ञान बताते हैं। कौन कौन ज्ञान? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन ज्ञान। पूरा भागवतम में यही तीन, बस ये तीनों चीज को समझना है। तो हमें लग सकता है कि देखो भैया, परीक्षित महाराज जी के पास 7 दिन का समय है कि नहीं? दूसरा दिन चल ही रहा होगा, चौथा स्कंद चल रहा है, तो दूसरा तीसरा दिन शुरू होने वाला होगा। ऐसे 7 दिन में वो शरीर त्यागने वाले हैं। तो डायरेक्ट कृष्ण प्रेम का चर्चा कर दे। हाँ, उज्जवल नीलमणि पुस्तक बोलते ये क्या इसकी जरूरत है, मतलब ये स्त्री पुरुष की बात करने के लिए? हाँ? और चेतना को गंदा करने वाले विषय वस्तु है, क्या चोरी है? वो चोरी है एक्चुअली, क्योंकि वो इसलिए सुना रहे थे कि एक राजा थे और एक एक मतलब भोग ऐश्वर्य में रहे हुए, ताकि इन चीजों से मतलब ये प्राचीन बरही को भी नारद मुनि सुना रहे था कि विरक्ति के लिए संबंध ज्ञान उतना ही ज्यादा। देखिए, कोई भी जीव भोग कब कर सकता है? भोग तभी कोई जीव कर सकता है जो अपने आप को भोक्ता समझे। तो भोक्ता समझाने के लिए माया की 2 शक्तियां हैं। प्रत्यक्ष आत्मिका शक्ति जिसे हमें खींचती है नीचे, भौतिक जगत में हम आते हैं, कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, निकट माया झापोटिया धरे, चट से झपट्टा मारती है। कौन सी शक्ति? प्रत्यक्ष आत्मिका शक्ति। आजा बेटा नीचे। आ गए अगली शक्ति, औरणात्मिका शक्ति, आवरण बना दी उस पे। औरणात्मिका शक्ति जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के शुरुआत में 5 तरह का उसका रचना किया था। मोह, महामोह, तमस, तमिश्र, अंध तमिश्र। 5 प्रकार के मोह का जो उत्पत्ति किया गया था। भागवतम 2nd कैंटो में 9 चैप्टर में आता, पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस 5 ये औरणात्मिका शक्ति के कारण एक आवरण लग जाता है। आवरण, जैसे कि किसी के अंदर भूत घुस जाता है ना, तो अपने आप को कुछ रहता है लेकिन कुछ और मानने लगता है। वैसे हम सबके अंदर माया रूपी भूत घुसा हुआ है। भूत घुसा नहीं घुसाएगी तो देखिए, स्वतंत्र होकर भोगने के लिए आए हैं। जब तक नहीं मानेंगे कि मैं भोगता हूं, कैसे भोग पाऊंगा? अब ये पागल खान में जाइए, कोई पागल कहता मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, झंडा कौन फहराएगा? मैं फहराऊंगा। कुछ भाषण दे, भाइयों बहनों, क्यों? भूला हुआ है जो है, मतलब असत्य सत्य करी मानी। तब तो कोई मान रहा है ना कि अपने आपको प्रधानमंत्री। जब सत्य का ज्ञान होगा तो पता है भाई प्रधानमंत्री क्या चीज है, मैं क्या चीज हूं। वैसे ही पहले ये आवरण माया के द्वारा क्रिएट किया जाता है हम सबके ऊपर, ताकि हम अपने आप को भोक्ता माने, फिर भोग कर पाएंगे। जब तक अपने आप को भोक्ता नहीं मानेंगे, भोग मतलब मानेंगे कि हम कृष्ण के दास है, तो हर चीज कृष्ण की सेवा में नहीं लगाने लगेंगे। अपनी सेवा में कैसे लगाएंगे? और जब भोक्ता मान लिए तो सबसे ज्यादा भोग मतलब कि ये उसकी भावना कब उजागर होती? हाँ, मैं भोक्ता हूं, मेरी इंद्रियां पोषण हो रही हैं, तुष्ट हो रही है। और प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी जो इस भौतिक जगत में यही सोचता है कि दूसरे प्रत्येक जीव उसके भोग के लिए बने हुए हैं। हमेशा लगता रहता पत्नी मेरे भोग के लिए, पत्नी को लगता है पति मेरे भोग के लिए है, बेटा मेरे भोग के लिए है, बेटा को लग रहा होता है कि मेरा बाप मेरे भोग के लिए, जो मैं कहूंगा पिताजी ला के देंगे। पत्नी को लग रहा होता है पत्नी मेरे इंद्रियों की तुष्टि के लिए, पति को लग रहा होता है पत्नी मेरे इंद्रियों की तुष्टि के लिए है, एम्प्लॉय को लग रहा होता है कि बॉस मेरे इंद्रियों की तुष्टि के लिए, इसलिए सैलरी देगा, इस सैलरी से काम करूंगा, कम से कम काम करूं, ज्यादा से ज्यादा सैलरी लूं। बॉस को लग रहा होता है जो एम्प्लॉय है ये मेरी इंद्रिय तुष्टि के लिए, इसको ज्यादा से ज्यादा निचोड़ लूं, ज्यादा से ज्यादा काम करके कैसे कम पैसा दूं। एम्प्लॉय उतना ही काम करता है कि जितने में उसे नौकरी से निकाला ना जा सके, और बॉस उतना ही पैसा देता है कि वो छोड़ के ना चला जाए। कम देते हैं छोड़ के चला जाएगा, ये दोनों चलता रहता है, दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते। लीडर हैं, आप वोट दो, मैं आपकी इंद्रिय तुष्टि करूंगा अपने लिए, और नीचे वाला सोच रहा बस इनको अगर
नेता बना देंगे तो बस राम राज्य आ जाएगा। प्रत्येक जीव यही सोचता है कि दूसरे सारे जीव मेरे भोग के लिए हैं। और ये जो अहंकार का पोषण सबसे ज्यादा कब हो रहा होता है, जब मैथुन जीवन में रत होते हैं। उसमें बस बस मेरी सारी की सारी इंद्रियां एक बार में तुष्ट हो रही होती हैं। लग रहा होता है कि मैं भोगता हूं। इस श्लोक में देखिए, बहुत अच्छा शब्द है, सयान उन्महदो महामना। जीव को महामाना पुरंजन महाराज को कहा गया है। हम सब पुरंजन है, 2-3 महीने से ये सुनते आ रहे हैं। हम सब शुद्ध जीव हैं, आत्मा शुद्ध होती है, सच्चिदानंद होती है। हम सब महामना है। महामना मन अच्छी मति वाला, लेकिन तमो अभिभूषितो, माया के आभूषण पहनने के कारण क्या है, महाकल्पे महिषी भुजोपधि। बस ज्यादा से ज्यादा महिषी स्त्री भुजाओं को तकिया बना के सो रहे हैं, माया की गोदी में सो रहे हैं। क्यों? तमो अभिभूत हो। और इसका घाटा क्या होता है, निजम न परम चाहिए न निजम, अपने बारे में भी भूल जाते, नहीं जान पाते हैं, अपरम भगवान के बारे में भूल जाते हैं इसके कारण। और जितना ज्यादा इंडल्ज होते जाते हैं उतना ज्यादा भूलते जाते हैं। देखिए, मरने में उस व्यक्ति को मरते समय ज्यादा कष्ट होता है जो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति किए रहता है। तो जितना ज्यादा जो जीवन में मैथुन जीवन में रत रहे होंगे ना, उनको जो उतना ज्यादा कष्ट होता है मरते समय। भागवत में आता है, हम लोग का मती पढ़ाया जा रहा था, उसमें एक दिन पढ़ा रहे थे, जितना ज्यादा जीवन में मैथुन किया रहेगा उसको उतना ज्यादा कष्ट होगा मरते समय छोड़ने में, मैथुन जीवन को छोड़ने में। जो नहीं अटैच रहेगा उसको उतना कष्ट नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन करने का एटलीस्ट एक तो फायदा होता ही है। आध्यात्मिकता को छोड़ दीजिए, मिनिमम ब्रह्मलोक में जाता है कोई व्यक्ति, इतना तो फायदा है ही। तो यहाँ पर यही इसमें बताया गया। और सुखदेव गोस्वामी जैसे कि जो शास्त्र होता है ये सस धातु से आया है। सस मतलब होता है काटना, शास्त्र काटने के लिए है। शस्त्र उसी से बना हुआ है। शस्त्र होता है ना, अस्त्र शस्त्र, काटने के लिए, मारने के लिए। शास्त्र, शिष्य सस धातु से आया है। सास जो शासन करने के लिए, सब सस धातु से बने हुए हैं। तो जैसे जो ये शस्त्र है, शास्त्र है, जैसे भागवत वगैरह, ये किस लिए है जी? ताकि जो ये जो दृढ़ रूपी बिल्कुल बंधन बंध गया है, एक रस्सी लीजिए सपोज, उसको ऐसे गांठ बांध दीजिए, फिर दोबारा गांठ बांध दीजिए, फिर दोबारा गांठ, 40-50-100 बार गांठ बांध दीजिए। अब बांधने के बाद गांठ दे दीजिए कि लो जी खोल दो, वो खुलेगा? नहीं खुलेगा। उपाय क्या है? भगवान गीता में बता रहे, अशस्त्र शस्त्रेण दृढ़ेन छिद्वा। यस, काट दीजिए। कैसे काटिए? ज्ञान के तलवार से काटिए। ज्ञान कौन सा ज्ञान? संबंध ज्ञान, जिसके लिए श्लोक बोला गया है कि हम जीव शुद्ध है, भगवान के अंश है। भगवान प्रभुपाद इसमें परपट में दिए, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। हम सनातन भगवान के अंश है। यहां आकर के अपने को उस्ताद मान के बैठे हैं, मैं ही भोगता हूं। और भोगने का सबसे बड़ा चीज क्या है? मैथुन। प्रभुपाद एक बार एक मॉर्निंग वॉक में थे, बहुत ट्रैफिक था, रोड पे चल रहे थे। प्रभुपाद बोले, व्हाट इज द रीजन, मतलब किसका क्या कारण है? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई, इतने बड़े बड़े ट्रैफिक चल रहा है, इसका क्या कारण है? उनके शिष्य लोग अलग अलग कारण बताने लगे। प्रभुपाद बोले, द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज सेक्स, कि मैथुन का जो जीवन है वही इसके पीछे का हुआ। भाग रहे हैं लोग बिल्कुल रोड पे। अब सवेरे से देखिए 4 बजे, कई बार मैं मंगला आरती के लिए बेस से आ रहा होता हूँ, उस समय भी बिल्कुल साए साए गाड़ियां चल रही होती है। पता नहीं कहाँ भाग के जाएंगे लोग इतना तेज। पूरा पूरा भौतिक जगत मैथुनागार बोला जाता है, मैथुन का आगार। हम लोग दिखता है कि बस खुला हुआ है ये, लेकिन बंधे हुए हैं एक्चुअली मैथुन से। सबसे बड़ा नॉट होता है ये, सबसे बड़ा बंधन है ये। बीके सिकेर के बुक है, उसमें भक्ति कौन से महाराज, भक्ति विकास महाराज ना, भक्ति महाराज लिख रहे हैं कि कोई अगर इस बंधन से मुक्त हो गया तो 50% मुक्त हो गया वो भवसागर से।
किताब में लिख रहे हैं वो महाराज। तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कैसे किया जाए, कोई मतलब ऐसे तो हम परपट अपना बहुत दे सकते हैं अपने मन से, कुछ शास्त्र में उपाय। तो इसमें मैं खोजा तो आया था श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 15वां अध्याय का श्लोक संख्या 22 का परपट पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके परपट में कि कैसे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आचार्य जो बताते हैं वो हमें मानना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सुझाया है कि किस तरह इंद्र तृप्ति के लिए विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। सब चाहते हैं विजय प्राप्त करना, हाँ सब चाहते हैं, हम लोग इसी संघर्ष कर रहे हैं, हो नहीं रहा है लेकिन संघर्ष तो कर ही रहे हैं। कोई भी मनुष्य स्त्रियों के विषय में सोचना छोड़ नहीं सकता। यहाँ पर मतलब मनुष्य मतलब पुरुष है तो स्त्रियों के विषय में, और स्त्री है तो पुरुष के विषय में, सब अपोजिट ले ले अपने को, छोड़ नहीं सकता क्योंकि इस तरह सोचना स्वाभाविक है। सड़क पर चलते हुए भी उसे अनेक स्त्रियां दिखेंगी, किंतु उपाय बता रहे हैं हम, किंतु यदि कोई स्त्री के साथ न रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देखकर भी कामुक नहीं होगा। संकल्प कर ले तो, यदि कोई मैथुन न करने का निश्चय कर ले तो वह विषय वासनाओं पर स्वतः विजय प्राप्त कर लेगा। निश्चय डिटरमाइंड हो जाए तो उसके बाद क्या करना है आगे बताएंगे। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा भी हो किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं पर विजय कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो एक उपाय जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताए हैं, डिटर्मिनेशन, कि नहीं जब मुझे नहीं फंसना है। ठीक है, कोई माता जी है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, वो कृष्ण के लिए अच्छी है, कृष्ण के लिए, कृष्ण की दासी है, कृष्ण की सेवा के लिए, मेरे भोग के लिए नहीं, कृष्ण के भोग के लिए। और कोई प्रभु जी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, बट वो कृष्ण के लिए हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की सेवा के लिए। ये भावना अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर स्त्री है, उसके ऐसा नहीं कह रहे कि कोई अगर अच्छी स्त्री तो और नहीं वो बहुत बुरी है, बिल्कुल काली सूर्पणखा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छी है लेकिन कृष्ण के लिए अच्छी है, वो कृष्ण की दासी है, कृष्ण के भोग के लिए, मेरे भोग के लिए नहीं है। इसको माइंड में याद दिलाते रहना, याद दिलाते। ठीक है, कोई प्रभु जी हैं वो कृष्ण के भोग के लिए, कृष्ण के दास है, मेरी इंद्रिय को तुष्टि के लिए नहीं है, वो कृष्ण के इंद्रिय तुष्टि के लिए है। एक तो ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ऊपर से जब किसी को संन्यास देते थे शंकराचार्य जी, तो भज गोविंदम का एक पद है, उनको सन्यासियों को ये टीचिंग देते थे। थोड़ा सा वैसा सुनने में लगेगा लेकिन हम मन में मानसिक रूप से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मतलब मदद करता है ये। हाँ, देखिए मैं पहले हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, बट ये मददगार होता है। मन देखिए बुद्धि से मन को समझाना होता है। डिटर्मिनेशन कर लिए तो डिटर्मिनेशन बुद्धि डिटरमाइंड हो जाए। यहां पर हम गलती क्या किए, जो अभी हम क्या रख कर रखे हैं, जैसे हम तो शुद्ध हैं लेकिन अपने को मन मान करके, और जो महिषी मतलब जो पुरंजनी है बुद्धि के उसमें दे रखे हैं अपने को, भाई जैसा मन को कर रहा है और बुद्धि उसके लिए प्लानिंग करे, जैसे ले जाना है मुझे ले जाए। यही पर यहाँ पर पुरंजन जी से गड़बड़ हो रहा है, जो हमसे भी हम लोगों से भी होता है। और फिर मन में अलग अलग प्लान आएंगे इंद्र तृप्ति के, और बुद्धि उसके लिए प्लानिंग करके इंद्र तृप्ति करवाएगी, और यही चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। जितना इंद्र तृप्ति करेंगे उतना इंद्र तृप्ति करने का और वेग प्रबल होगा। जैसे कि मान लीजिए कभी मन में काम वेग आया, स्वाभाविक है, नेचुरल है, आ गया, और अगर हम उस पर डिटरमाइंड है कि इसको एक्ट इस पर नहीं करना है, मैं नियम ले रखा हूं, 4 नियम पालन करूंगा, मैं व्रत ले रखा हूं कि इस पर नहीं करना है, अगर उस वेग को हम दबा दिए, आप सबका अनुभव होगा, आप सबका अनुभव होगा, सब पुराने भक्ति यहाँ बैठे हुए, वेग आया, नेचुरल है, आएगा, उसको दबा दिए तो जो अगली मान लीजिए मन कर रहा है कि इंद्र तृप्ति करना है,
बुद्धि बोल नहीं नहीं करना है, गुरु को मैंने वचन दे रखा है, कृष्ण को वचन दे रखा है, नहीं करना है। ठीक है, शांत हो गया। कुछ दिनों बाद दोबारा आएगा, इंद्र तृप्ति करना है। दोबारा बुद्धि से मन को समझा दिए, नहीं नहीं करना है, 4 नियम पालन करना है। मनुष्य जीवन में हमने गुरु को वचन दिया हुआ है, भगवान को वचन दिया हुआ है। शांत हो जाएगा। फिर दोबारा कुछ दिन बाद आएगा, इंद्र तृप्ति करना है, फिर शांत कर लिए, फिर इंद्र तृप्ति करना है। कुछ दिन बाद और कंट्रोल कर लिए, इंद्र तृप्ति करना है। फिर धीरे धीरे वो वेग कम होता जाएगा एक्चुअली। और एक बार अगर मन में विचार आया कि इंद्र तृप्ति कर लेते हैं, अच्छा है, अच्छा माहौल है, अगर कर लेते हैं तो जो अगली बार वेग आएगा, मान लिया पहली बार इंद्र तृप्ति करना है और अब कर लिए तो अगली बार जो आएगा इंद्र तृप्ति करना है, उस बार भी कर लिए तो अगली बार वेग आएगा इंद्र तृप्ति करना ही है। और धीरे 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 और ज्यादा वो नॉट बनते जाएगा, बनते जाएगा, वेग और ज्यादा प्रबल होके आता जाएगा। उपाय प्रहलाद महाराज ने बताया, बहुत सुंदर उपाय है, बहुत सुंदर उपाय प्रहलाद महाराज ने बताया। यन मैथुनादि ग्रह में सुखम तुच्छम कंडूत ये न करयो दुख दुखम त्रिपयंति ने कृपणा बहु दुख भाजन कंडूत युवत मनसी जम विसहेत धीर। बहुत सुंदर उपाय है, आप लोग पढ़िएगा। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 45 की इंद्र तृप्ति को की भावना को खुजली से तुलना किए हैं। खुजली का अनुभव सबको, जैसे कि मान लीजिए खुजली हो रहा है तो खुजाने का खूब मन करता है। जितना ज्यादा खुजाएंगे, खुजाने में मजा आ रहा होता है, लेकिन खुजाने के बाद बिल्कुल घाव हो जाता है, ब्लड निकल जाता है, दिक्कत होता है और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा होता है। खुजाते समय मजा आ रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम बाद में और बढ़ जाता है। कंडू इव, कंडू खुजली से भोग की तुलना की है। और मान लीजिए खुजाने का मन किया, अगर ना खुजाए, दोबारा मन किया, आज देखिए कहीं किसी काम में बिजी है तो कोई विचार ही नहीं आता खुजलाने का, खाली है तो खुजलाने का विचार है। जितना खुजलाएंगे और ज्यादा खुजली करेगा, और ज्यादा मन करेगा, और ज्यादा खुजली करेंगे, घाव हो जाएगा, लेकिन मन करता रहेगा खुजली करने का, बाद में वो दर्द भी देगा। और कंट्रोल कर लिए खुजाना बंद हो जाएगा। वो यही उपाय उसने प्रहलाद महाराज ने बताया था। खुजली करेगा, वेग आएगा, खुजलाना बंद कर दीजिए, धीरे धीरे वेग कम हो जाएगा, बाद में खत्म हो जाएगा। और एक्चुअली यही समझना है मनुष्य जीवन में, चाहे इसको इस जन्म में समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, चाहे अगले जन्म में समझ ले, प्रैक्टिस करें, चाहे 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म या 1 लाख जन्म समझे, समझना यही है। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में चतुष्कुमार 3rd कैंटो में जी, जिसमें जाते हैं बैकुंठ तो जय विजय को करने के लिए, 3rd कैंटो में आता है, तो उसमें बैकुंठ का वर्णन किया गया है। तो बैकुंठ का वर्णन बताया गया कि बैकुंठ में ये मैथुन क्रिया नहीं होती है। वहां पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होती है, लेकिन मैथुन क्रिया नहीं होती है। जो शाश्वत जीवन में जब है ही नहीं, उसको छोड़ के ही जाना है, तो छोड़ने का प्रैक्टिस करें फिर। और वैसे भी वर्णाश्रम बनाया ही इस तरीके से गया है कि देखिए, वर्णाश्रम में 4 आश्रम में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। उसमें से 3 को तो ऐसे ही अलग कर दिया गया है इंद्रिय सुख से, मतलब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास। 75% लोग दूर रहिए भाई साहब। बचे कौन? 25%। 25% को भी ये बताया गया कि ठीक है, संतान उत्पत्ति के लिए आप वो कर सकते हैं, संग कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर बता रहे थे, तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा, तो फिर प्रभुपाद जी सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए करना है तो फिर क्यों जीवन भर का कोई टेंशन ले? प्रभुपाद बोलिए ऐसे इंटेलिजेंट हुआ है, क्यों फिर जीवन भर का झंझट लेना है? तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर पुरुष को ब्रह्मचारी होना चाहिए और हर स्त्री को विवाह करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हर पुरुष को कैसे ब्रह्मचारी हो जाएगा? जब हर स्त्री जब विवाह करेगी तो भाई पुरुष ही तो विवाह करेगी। तो देखिए, पुरुष का पुरुषत्व है ब्रह्मचर्य का पालन करना, और स्त्री का जो है वो सतीत्व का पालन करना, चेष्ट रहना अपने पति के प्रति। और पुरुष का है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ताकि आप भी, जो पुरुष होता है नेचुरली एक पत्नी का अपने गुरु होता है। वर्णाश्रम में जो स्त्रियां थी, लड़कियां थी, वो नहीं जाती थी गुरुकुल में,
ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वो बचपन से अपनी माँ से सीखती थी, और विवाह के बाद जो पति गुरुकुल से लौटता था तो पति से सीखती थी। तो पति उनका गुरु होता था और बचपन में माँ उनकी गुरु होती थी। और पति सब अगर अच्छे रास्ते पे चले तो पत्नी भी अच्छे रास्ते पे चलेगी। तो पति का मेन कर्तव्य होता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और स्त्री को अपने पति के प्रति सती रहिए। ऐसा नहीं कि पति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आप कहीं और चले जाइए, नहीं, ये नहीं बताया गया। तो इसलिए ये उपाय बताया गया है, और ये बहुत व्यवहारिक उपाय है। देखिए, हम लोग भक्ति में 2-4-10 साल से भी आए हुए हैं, और देखिए करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से इंद्र तृप्ति कर रहे हैं कि नहीं। पता नहीं कितने ब्रह्मा हमने निकाल दिए, विकेट पे टिके हुए हैं। ब्रह्मा आए, पता नहीं कितने कल्प उनका बीत गया, कितने चतुर्युग बीत गया। हम इसी जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए, बार बार यही महर्षि भोजोपधि करते जा रहे हैं, इंद्र तृप्ति करते जा रहे हैं। पता नहीं कितने ब्रह्मा हमने निकाल दिए हैं। एक शास्त्र में आता है कि हमने जितने जन्म में जितने रोए हैं, अगर उन आंसुओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो बड़े समुद्र से भी बड़ा वो हो जाएगा। और जितनी हमारी अस्थियां हुई हैं, जो जितनी बार हम जन्म लिए, अगर हड्डियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा वो हड्डियों का ढेर हो जाएगा। कितनी बार हम जन्म ले चुके हैं और यही करते हैं। फिर भी भक्ति की शक्ति अगर देखा जाए, एक व्यवहारिक बात अगर देखा जाए भक्ति की शक्ति, तो 2-4-10 सालों का भी हमारा जो तजुर्बा है कि कहा, जैसे पहले 10 बार अगर इंद्र तृप्ति का बेग आ रहा, 10 में 10 बार आउट होते थे। भक्ति करना शुरू किए, नियम लिए, 10 में फिर 9 बार आउट होते थे, 1 बार जीतते थे। फिर धीरे धीरे 8 बार आउट होते थे, 2 बार जीतते थे। 7 बार आउट होते थे, 3 बार जीतते थे। 6 बार आउट होते थे, 4 बार जीतते थे। धीरे 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 ये कम होता जा रहा है। 1 बार आउट होते हैं, 9 बार जीतते, धीरे धीरे 10 बार जीतते हैं, 1 बार आउट नहीं होते हैं। ये पिछले मतलब ये 8-10 साल का ये तजुर्बा, कहाँ अरबों खरबों साल, अरबों खरबों जीवन, और कहाँ ये कुछ समय। मतलब देखिए, हालांकि माया बहुत प्रबल है, इंद्र तृप्ति बहुत प्रबल है, लेकिन फिर भी भक्ति उससे भी ज्यादा प्रबल है। ये दर्शाता है कि नहीं, हम सबका व्यवहारिक अनुभव होगा। तो अगर ऐसे डिटरमाइंड बने रहे तो धीरे धीरे जीतने का परसेंटेज बढ़ते जाएगा, हारने का परसेंटेज घटते जाएगा। और एक समय आएगा जो यमुनाचार्य जी कहते हैं, जद बधी मम कृष्ण चेत पदार बिंदयो नौ नौ रसमंत मासी तदबधी, क्या है, सुख तदबधी वत नारी संगम स्मरे माने भवती मुख विचार सुष्टु निष्ठि वनम च। कि जब भी इंद्र तृप्ति का अगर विचार भी आएगा मन में, जहां भी नारी सुख का विचार आएगा तो क्या होगा, भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठि वनम च, उसे थूकने का मन करेगा उस विचार पे। ऐसा समय आ जाएगा। भक्ति प्रैक्टिस करते 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 बस डिटरमाइंड रहना है, टिके रहना है, आउट नहीं होना है, बस टिके रहना है। मतलब जो ये चल रहा है, जो प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन कर दिया, इसमें टिके रहना है, और टिके रहेंगे तो निश्चित रूप से एक जगह जीतेंगे। गुरु महाराज कहते हैं ना, जो सहेगा वही रहेगा। तो सहते रहना है और टिके रहना है, प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना, करते रहना, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। माया बहुत प्रबल है, तो नो डाउट, अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान उससे भी ज्यादा प्रबल है। ये विश्वास होना चाहिए हमें, विश्वास होना चाहिए कि भगवान बोल रहे मया दक्षिण प्रकृति सुयते चला चला। कि मान लीजिए किसी के घर पे गए, कुत्ता 2 पाले हुए, बिल्कुल भयंकर भयंकर बलवान सा, अब कुत्ता लगे भौंकने, बिल्कुल भाग भी नहीं सकते उनसे तेज। तो मान लीजिए जर्मन शेफर्ड है, 2 बड़े बड़े मोटे तगड़े काले काले बिल्कुल, अब भाग के भी कहां जा सकते हैं भाई, दौड़ा के काट लेंगे वो। क्या उपाय है, जोर से मालिक को चिल्लाए, वैसे हम जोर से चिल्लाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी मन में ऐसा वेग आए इंद्र तृप्ति करने का, जोर से हरि नाम लेना शुरू कर दे। और हरि नाम से लेने से क्या होगा, कूटम बीजम, जो बीज है, जो इंद्र तृप्ति का जन्म जन्म से जो बना हुआ बीज, वो बीज भून जाएगा, उबल जाएगा। कोई बीज पड़ा हुआ है, जो पानी में मतलब वो थोड़ा सा गीला होगा, त्यों पनप जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। वैसे इंद्र तृप्ति का हमारे अंदर बीज है, और ज्यों पुरुष को स्त्री का संपर्क आता है या स्त्री को पुरुष का संपर्क आता है, त्यों वो बीज प्रस्फुटित होने लगता है।
त्यों बीज प्रस्फुटित, ज्यों ज्यों मन में विचार आएगा त्यों बीज प्रस्फुटित होने लगता है। तो क्या करना है, उपाय क्या करना है, अब वो बीज को ही भून दीजिए, और बीज को अगर भून देंगे तो बार बार वो प्रस्फुटित होगा नहीं होगा। तो बीज को भून देना है। कैसे भूनना है, महामंत्र की शक्ति से बीज भून जाएगा। क्योंकि जब तक बीज रहेगा बार बार कूटम मतलब वैसे विचार आता रहेगा बीजम के चलते। जितनी बार इंद्र तृप्ति करेंगे उतनी बार इंद्र तृप्ति करने की भावना और तेज होती जाएगी, जितनी बार कंट्रोल करेंगे कंट्रोल करने की भावना तेज होती जाएगी। तो ये प्रैक्टिस करना है दृढ़ता के साथ कि नहीं जी अब मुझे नहीं करना है। और ये तो एक तो दृढ़ता, बस सिर्फ दृढ़ता से काम नहीं होगा। दूसरा जो संस्कार हैं उनको भूनते रहना। जितना हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो धुनोति समलम कृष्ण सलील से यथा शरद, भगवान हृदय में जाकर के गुरु महाराज हृदय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि भगवान जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान भंगी का काम करते हैं, हमारे हृदय में जा करके कलमश को साफ करते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं। तो भागवत विधि श्रवण कीर्तन भी करते रहना है, भागवत श्रवण करना है, जप करते रहना, इससे वो संस्कार भूनते जाएंगे धीरे धीरे देखेंगे हम। व्यवहारिक है हमारे जीवन में, हम सबका अनुभव होगा भक्ति में आने के बाद, है कि नहीं। पहले कई लोगों का मतलब रोड पे चलते मुर्गों को देख करके मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन आज अगर केएफसी के सामने से भी निकल जाएंगे और चिकन फ्राई भी देख लेंगे फिर भी मुंह में पानी नहीं आएगा, अच्छी नहीं खाना है कि नहीं। कई बार मतलब पहले किसी का अगर आदत होगा तो दारू की दुकान के सामने से निकले तो मन कर ही जाता है बस एक लेकर के इधर दबा ले। अब नहीं होता है, धीरे धीरे भावना कम हो रही है ना, जो भी जिसकी जो भी वो थी धीरे धीरे कम हो जाता है। मैं एक व्यवहारिक बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ। जब मैं बेस में नया शिफ्ट हुआ था, कॉलेज में सुनता तो मैं गाने सुनता था। घर पे मतलब बचपन में लाइट कम रहता था बिहार में, तो विविध भारती आता था, फोन ही फरमाइश, उसको पिताजी चला देते दोपहर में, तो गाने सुनने का आदत लग गया था। तो कॉलेज में भी सुनते थे, जब बेस में भी आए तो सारा मेमोरी कार्ड भरा हुआ था बिल्कुल गानों से, ओल्ड गाने, नए गाने, ये गाने, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पता नहीं कौन सा वुड। तो जब बेस में सोता था तो देखता था कोई तो लीड लगा के सुनता था, बेस में गाना चला अलाउ नहीं था, तो लीड लगा के सुनता था, कोई सुने ना मेरा काम भी हो जाए। तो मेरे बगल में उस समय ड्यू बेस में रहता था विदुष प्रभु जी, मेरे बगल में सोते थे, तो वो तो सुन लेते थे कि भाई तो ये तो गाने सुन रहा है। तो एक दिन सवेरे सवेरे मैं मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए नहाने धोने गया, तब तक वो पूरा मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करके अच्छे अच्छे कीर्तन उन्होंने डाल दिए। तो सुबह उठ करके फिर ऑफिस चला जाता था, उधर शाम में आया तो वही मेरा टाइम था सुनने का। कान में लगाया, खोजने लगा ओल्ड सॉन्ग दिख ही नहीं रहे ये सॉन्ग। अब वो जो मैं रेगुलर रूटीन बना रखा था वो दिख ही नहीं रहे थे। गुस्सा भी आ रहा था, गए कहाँ गए। और फिर तो बाद में मैं समझ गया था कि प्रभु जी ने किया होगा, लेकिन इतने सीनियर थे कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, और मुझे भी पता था कि बेस का ये नियम नहीं है, तो कुछ बोल भी नहीं सकता कि आपने क्यों गाने डिलीट किए। और गाने में कई सालों से संभाल के रखा हुआ था बिल्कुल, वो भी दर्द भी हो रहा था। तो चलो अब मन मार के कीर्तन सुनने लगा कि चलो यार अब क्या करें, अब मरता क्या नहीं करता, कुछ तो सुनना, ये नींद तो आएगा नहीं। तो कीर्तन सुनने लगा, वही अच्छा लगना, फिर धीरे धीरे छोड़ ही दिया। और फिर तो अब मान लीजिए सुनना छोड़ दिया तो गुनगुनाता था, अब पुराने याद आ जाते थे, गुनगुनाता था। तो एक बार नाम प्रेम आए, प्रभु जी आए हुए थे बेस में क्लास देने के लिए, उनके सामने गुनगुनाने लगा। प्रभु जी ने पकड़ लिया, कौन सा गाना गाता, कौन सी पिक्चर का है, अच्छा गाना ये भी अच्छा है, प्रभु जी बोल रहे थे। फिर प्रभु जी बोले कि एक काम करो, क्योंकि बचपन से मुझे श्लोक वगैरह भी गाना अच्छा लगता था, बाबा बचपन से रटवा दिए थे, और पंडिताई में तो करना ही होता था ये सब, तो ऐसे कर्मकांड के मंत्र वगैरह याद थे। तो प्रभु जी बोले कि अब श्लोक याद करो, उसको गाया करो। तो फिर वो शुरू किया, तो धीरे धीरे वो गाने का टेंडेंसी भी, अब गाना तो था ही, कुछ ना कुछ मुंह तो चलना ही था, कई मतलब बाथरूम वगैरह जाते थे नेचुरली निकल जाता था। तो अब उसको श्लोक जो याद किया वही मन में चलता, वही निकालना है, उसको प्रैक्टिस करने का धीरे धीरे वो मन से भी चला गया, और धीरे धीरे और ज्यादा कुछ ना कुछ याद करना ही था तो श्लोक याद होने लगे। इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जो भक्ति के अनुकूल हो कर करके पुराने संस्कारों को
जाएं और नए संस्कार आते जाएं, भक्ति रूपी संस्कार आते जाएं। धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि एक दिन जरूर ऐसा समय आएगा, हम सब जीतेंगे, विश्वास होना चाहिए। बहुत सुंदर एक प्रार्थना है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, इसको करके बंद करेंगे। बहुत अच्छा मुझे प्रार्थना लगता है, भगवान के सामने हम गा सकते हैं। कामादि नाम कति न कतिधा फलिता दुर्निदेशा तेषां जाता मयि न करुणा नस्त्रपान शांति उत्सृज्यनाथ यदुपते सांभृतम लब्ध बुद्धि त्वाम आयात शरण अभयम माम नियुंज त्वाम आत्मदास्ये। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं? कामादि नाम कति न कतिधा फलिता दुर्निदेशा, कि जन्म जन्मांतर से हे भगवान, हे जगन्नाथ जी ठाकुर जी, भगवान के साथ प्रार्थना हम करें कि कामादि नाम, अलग अलग काम वासनाओं को ही मैं कति न कतिधा अलग अलग तरीके से तुष्टि करते हुए आया हूं, जन्म जन्मांतर से यही करते हुए आया हूं, बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया हूं बिल्कुल। तेसाम जाता मई, उनको तेसाम जाता जागृत मई, मेरे पे नहीं हुआ, न करुणा, फिर भी मेरे इंद्रियों को कोई मेरे पे दया नहीं आ रहा है। बेचारा इतने साल से मेरा सेवा कर रहा है, क्षमा कर दूं। आंख को कभी नहीं लगा कि अच्छा चीज जब देखना छोड़ दूं, नेचुरली जाएगा, जहां भी सुंदर चीज दिखेगा आंख उधर जाएगा, कोई शर्म नहीं आया, आंख को दया भी नहीं आया। न त्रपा, न जाकर के वो आया कि यार कितना सेवा करे, चलो उसको क्षमा करते हैं। न शांति, न शांति मिल रही है कि और जितना इंद्र तृप्ति करेंगे उतना ही इंद्र तृप्ति की भावना बढ़ती जाती है। याति महाराज यही तो दिव्यानी को कह रहे हैं ना कि 10,000 करने के बाद भाई मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मेरी हर इंद्रियां बहुत प्रबल हो चुकी है। जितना कंट्रोल करेंगे इंद्रियां और कमजोर होंगी, जितना इंद्र तृप्ति करेंगे और इंद्र तृप्ति की भावना बढ़ेगा। तो किसी भी इंद्रियों को ना मेरे पे तरस आ रही है, ना मेरे पे दया आ रही है, ना मेरे को क्षमा करना ही चाह रही है। इसीलिए हे भगवान उत्सृज्यनाथ, हे भगवान, हे ठाकुर जी जगन्नाथ जी, अब मेरे हृदय में उत्सृजित हुई है क्या? यदुपते, उत्सृज्यनाथ हे यदुपते सांभ्रतम लब्ध बुद्धि, अब मेरी बुद्धि ठीक हुई है, किसी से मैं सुन लिया हूं, भागवत पढ़ लिया हूं, अब मेरी बुद्धि में आया है विचार, और अब क्या करना है? त्वाम आयात शरणम, इसलिए हे भगवान अब मैं आया हूं, त्वाम आ गया हूं, आयात शरणम आपके शरण में आया हूं, माम नियुंजित आत्मदास से, अब आप मुझे देखिए आपके शरण में आ गया हूं, ये डिटरमाइंड कर लिया हूं कि अब मैं उनकी सेवा नहीं करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तो कृपा करके आप मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए, दोबारा मुझे मत छोड़िएगा, दोबारा इंद्र तृप्ति में जाने के लिए मत छोड़िएगा भगवान। भगवान से बार बार ये प्रार्थना करना चाहिए। प्रभुपाद एक बार बोले थे कि माया मुझे छू भी नहीं सकती है, आप लोग सुने होंगे कई बार। तो उनके शिष्य बोले कि प्रार्थना जब बाद में प्रभुपाद जी कर रहे थे, बोले कि आप प्रार्थना भी कर रहे हैं भगवान के सामने, बोलते माया मुझे छू भी नहीं, तो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? तो बोले मैं इसलिए बोल पाया कि माया मुझे छू नहीं सकती क्योंकि मैं रेगुलर प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान आप मुझे सेवा में इतना लगा के रखना कि माया के लिए समय ना मिले, माया मुझे छू भी ना पाए। वैसे हम भगवान के सामने रेगुलर जाकर प्रार्थना करें कि हे भगवान जन्म जन्मांतर से यही करते आया हूं, प्रत्येक इंद्रियों को कई बार अलग अलग तरीके से तुष्ट किया हूं, लेकिन उनको अभी भी मेरे पे दया नहीं आ रही है, त्रास नहीं आ रहा है। अब मैं सोच लिया हूं कि हे भगवान इंद्रियों की सेवा नहीं करके ठाकुर जी आपका सेवा करूंगा, जगन्नाथ जी आपका सेवा करूंगा, आप मुझे अपनी सेवा में लगा दीजिए ताकि इंद्रियों की सेवा दोबारा ना करूं। ये प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से हम इससे ऊपर उठेंगे। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। किसी कोई टीका टिप्पणी कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए, पूछिए। थैंक यू वेरी मच जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। तो जी आपने एक बीच में बताया था कि जो अगर हम ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो हम एटलीस्ट कम से कम ब्रह्मलोक में पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्मचार्य का पालन करना, जैसे कि हम कई बार आते ब्रह्मचार्य आश्रम में हैं तो एक ब्रह्मचारी की उपाधि है और उसे पालन करना दूसरी बात है। कि उपाधि को प्राप्त कर लेने से सब कुछ है या उसे पालन भी करना उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। प्रश्न है कि बस उपाधि को प्राप्त कर लेना या सच में करना भी? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि पालन करना, बट कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम मतलब कि कुछ सिनेरियो में कि हाँ मैं ब्रह्मचारी हूँ, मतलब कि हमें मतलब ऐसा अहंकार भी आता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, अब मैं मतलब सब कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसा भाव रखना क्या मतलब ठीक है या मतलब? आपको सच में क्या लग रहा है? मुझे तो वैसे बुरा लग रहा है। हाँ तो वही है भाई, पालन करने से होगा थोड़ा ना, कि कपड़ा थोड़ी ना कुछ कर देता है।
लाल आप पहन लो, कल ब्लू पहन लो, कल काला पहन लो, इससे कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। आज कितना डिटरमाइंड से हम पालन कर रहे हैं वो महत्व रखता है ना, कपड़ा डजंट मैटर ब्रो। ऐसे थोड़ा ना कि कोई फिर तो मतलब गृहस्थ के लिए कोई स्कोप ही नहीं है फिर तो। हाँ, इतने सारे महाजन हमारे गृहस्थ हुए हैं, बड़े बड़े वैष्णव हुए हैं गृहस्थ में, फिर तो बताओ तो कभी ये पहन ही नहीं पाएंगे सफर, तो हो ही गया उनका, तो कुछ हो है ही नहीं फिर तो। ऐसा थोड़ी ना, कोई पालन करेगा, कोई भक्ति करेगा, भक्ति सबके लिए है, ब्रह्मचर्य का पालन सबके लिए है, गृहस्थ के लिए भी है। हाँ, तभी तो चैतन्य महाप्रभु जब उनके पुत्र होता था तो उसको बिल्कुल लेके गोदी में खिलाते थे, और वो सन्यासी आश्रम में थे, एक बार मन में विचार है उनको त्याग दिए। सब अपना अपना धर्म पालन करें, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होते हैं। हाँ, एक स्त्री धारण किए हुए हैं, संतान उत्पत्ति करने के लिए भी संग कर रहे हैं, तो बिल्कुल ब्रह्मचारी का पालन करें, वो गृहस्थी में रहकर किया जा सकता है, माताएं भी कर सकती हैं, ये तो सबके लिए है ना। जो करेगा उसके लिए फायदा देगा भाई, है कि नहीं। ये तो सब उसमें भाई अहंकार भगवान तोड़ते भी हैं। हाँ, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि बस मैं तो अब बन गया हूँ, अब तो सब कुछ इंद्रिय कंट्रोल हो रही है, फिर कुछ दिनों बाद जब ऐसा माया देवी धोती है ना, दोबारा फिर से जाके ठाकुर जी को प्रणाम करते, भगवान क्षमा कीजिए, गलती से ऐसे सोचने लगा था, क्षमा कीजिए, दोबारा करिए। तो पूछिए किसी भी आश्रम में देखिए अहंकार कोई भी करेगा, किसी का भी पतन होगा। ये बात ब्रह्मचारी गृहस्थ का नहीं है, गृहस्थ के अहंकार करेगा भगवान छोड़ देंगे, अब ब्रह्मचारी को नहीं छोड़ेंगे तो गृहस्थ को छोड़ देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो उपाय यही है कि भक्ति का प्रैक्टिस करें। हाँ, बट ये है कि अगर कोई ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन अगर जीवन भर किया है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कोई रहा है, हाँ, जीवन में कभी भी अगर अपना सीमेन लूज नहीं किया तो ब्रह्मलोक में जरूर जाएगा, उसका डेस्टिनेशन ये होता है, जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये तो फायदा होता है। हालांकि वो भी हमारा डेस्टिनेशन थोड़ी ना है, हमारा भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है ताकि हम भगवत धाम जाएं। ब्रह्मचर्य कोई लक्ष्य नहीं है, ना गृहस्थ कोई लक्ष्य है, गृहस्थ बनना ना ब्रह्मचारी बनना लक्ष्य है। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, भक्ति प्राप्त करना, और ये दोनों के लिए उतना ही मेहनत है। भाई ये कौन सा रास्ता मेरे लिए अनुकूल है इस पे डिपेंड करता है। मैं गृहस्थी में रह के भैया अच्छे से भक्ति कर सकता हूँ, या मैं ब्रह्मचारी बन के अच्छे से भक्ति, मेरा मन और बुद्धि किसके अनुकूल है वो मेरे लिए ठीक है। इन दोनों में से दोनों बेकार है। अब भगवान तभी तो चैतन्य महाप्रभु का ना हम विप्रो नच नरपति नच वनस नहीं तीरवा, कि मैं कुछ भी नहीं हूं, चारों बेकार है, चारों को छोड़ना है। लेकिन इनके एक का सहारा लेके जो मेरे अनुकूल है, किसी के लिए ब्रह्मचारी जीवन अनुकूल हो सकता है, किसी के लिए गृहस्थ जीवन अनुकूल हो सकता है, तो जिनको जो ठीक लगे अपने ऊपर से राय बात कर लें, उस जीवन में आगे बढ़े। लेकिन लक्ष्य क्या है? भक्ति है, भगवत प्राप्ति है, न ब्रह्मचारी है न गृहस्थ है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। तो पूजी ने बहुत ही